नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जा सकता है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या इशू है, इस दोनों टॉपिक के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक नोटिस जारी किया गया था 14 मार्च 2019 को। उसमें ये बताया गया था कि आप लोग को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तभी मानेंगे जब आप लोगों के पास 17-18 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हो। यदि अगर आपके पास 17-18 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है तो किसी भी कीमत पर में आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नहीं माना जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको ईडब्ल्यूएस से निकाल करके यूआर में डाल दिया जाएगा। यदि आप लोग यूआर का कट ऑफ पार करे होंगे तब आप लोग यूआर में चले जाएंगे। यदि अगर आप यूआर का कट ऑफ पार नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट आपको नोटिस में लिखा गया है। यदि किसी लोगों को वो नोटिस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर आप टेलीग्राम पर में कमेंट करें, मैं आपको वो नोटिस प्रोवाइड करा दूँगा। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लोगों के मन में डाउट है कि सर 2-3 महीना पहले मार्च में आपको नोटिफिकेशन आया और आपको 12 जनवरी को आपको ईडब्ल्यूएस का नियम आया। तो ये 3 महीना में बहुत सारे राज्य में ईडब्ल्यूएस बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ था और बहुत लोगों को समझ भी नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि आज कोई नियम आया पूरे इंडिया में लोग समझ गया, फैल गया। बहुत लोग गांव में रहते हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं चल पाता है। तो 3 महीना में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अन्य सर्टिफिकेट से काफ़ी अलग है। इसको बनने में एक लंबा समय लगता है। इसको बनाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। उसके बाद फिर आपके गांव जा कर के या फिर शहर जा कर के जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जा कर के जांच करता है कि सच में आपके पास कितना संपत्ति है, तब जाके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो इतने कम समय में बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे के पास जो है सो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 17-18 फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। और जब 17-18 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो वैसे बच्चे को ईडब्ल्यूएस माना नहीं जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं, बहुत ही कम। मैं अपने टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर सर्वे भी कराया था, तो सर्वे में ये निकल करके आया कि मात्र आपको 14% ऐसे बच्चे निकले जिनके पास ईडब्ल्यूएस 17-18 फाइनेंशियल ईयर का है। बाकी जो 86%, 86 बहुत बड़ा नंबर है, बाद की जो 86% लोग हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 17-18 फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप लोग भी कमेंट करिए कि अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस जो है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। अगर आप लोग 20 में बनाते हैं तो आपको 1 साल पहले का दिया जाता है, 18-19 का। 19 में बनाएंगे तो आपको 1 साल पहले का दिया जाएगा, 17-18 का। तो ये लोग तो आप लोग जानते हैं ये बात। तो ऐसे में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट किए, आरटीआई मांगे, ईमेल किए, लेकिन सरकार के ओर से सिर्फ एक ही जवाब आता है कि मैंने इस बात को आपको जो 14 मार्च 2019 में नोटिस जारी किया है उसमें क्लियर कर दिया है और उसमें तो यही बात लिखा है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है, अपने आप को ईडब्ल्यूएस का समझते हैं, जो कि सरासर गलत है। वैसे बच्चे को ईडब्ल्यूएस से निकाल दिया जाएगा। भले उनको CBT 1 हो जाए, उससे क्या फ़ायदा, CBT 2 हो जाए, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में अगर वो नहीं दे पाएगा 17-18 फाइनेंशियल ईयर का तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि यूआर का कट ऑफ पार किया है, CBT 1, CBT 2, टाइपिंग हर जगह, तो वैसे बच्चों को आपको यूआर के तहत नौकरी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो आप समझ गए सर्टिफिकेट का इशू। अब हम लोग ईडब्ल्यूएस का नॉर्मलाइज कट ऑफ कितना जा सकता है सभी जोनों में, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस बार 6 से लेकर के 12 नंबर तक नॉर्मलाइज में बढ़ सकते हैं।
आप लोग ही जैसा जानते हैं। तो ये जो मैं आपके सामने कट ऑफ निकाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसमें आप लोग 6-12 नंबर घटा करके अगर आपको रो मार्क्स आ रहा है तब आप लोग जो है समझ जाइए कि हम लोग सेफ़ हैं, हम लोग CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए। यदि आप लोग को इतना कटअप से 6 से लेकर के 12 नंबर तक कम भी आ रहा है तो आप लोग निश्चिंत रहिए। तो चलिए अब हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप क्या है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि RRB अहमदाबाद की बात करें तो 40 से लेकर के 52 तक जा सकता है। अजमेर की बात करें तो 53 से लेकर के 55 तक जा सकता है। इलाहाबाद की बात करें तो 52 से लेकर के 55 तक जा सकता है। बेंगलुरु की बात करें तो आपको 49 से लेकर के 51 तक जा सकता है। यदि RRB भोपाल की बात करें तो 50 से लेकर के 52 तक जा सकता है। RRB भुवनेश्वर की बात करें तो 57 से लेकर के 60 तक जा सकता है। यदि RRB बिलासपुर की बात करें तो 49 से लेकर के 52 तक जा सकता है। यदि RRB चंडीगढ़ की बात करें तो 60 से लेकर के 63 तक जा सकता है। यदि RRB चेन्नई की बात करें तो 45 से लेकर 47 तक जा सकता है। गोरखपुर की बात करें तो 52 से लेकर के 54 तक जा सकता है। गुवाहाटी की बात करें तो 40 से लेकर के 43 तक जा सकता है। जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें तो 49 से लेकर के 51 तक जा सकता है। यदि कोलकाता की बात करें तो 52 से लेकर के 54। मालदा की बात करें तो 56 से लेकर के 59। यदि मुंबई की बात करें तो आपको 51 से लेकर के 54 तक कटअप जा सकता है एक्सपेक्टेड। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो 53 से लेकर के 55 तक आपको नॉर्मलाइज कटअप जाने का उम्मीद है। RRB पटना की बात करें तो 58 से लेकर के 60 तक जाने का उम्मीद है। रांची की बात करें तो 51 से लेकर के 53 तक जाने का उम्मीद है। सिकंदराबाद की बात करें तो 59 से लेकर के 63 तक जाने का उम्मीद है। RRB सिलीगुड़ी की बात करें तो आपको 43 से लेकर के 45 तक जाने का उम्मीद है। RRB तिरुवनंतपुरम की बात करें तो आपको 39 से लेकर के 42 तक जाने का उम्मीद है। देखिए दोस्तों, ये था आपको EWS कैटेगरी में RRB NTPC का एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज कट ऑफ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं अच्छा लगा है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।